या मनी में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं विपिन भट्ट। अक्सर हम अच्छी कमाई के चलते वो एवेन्यूज ढूंढते रहते हैं जहां हमें बढ़िया रिटर्न मिले और इसी के चक्कर में इंश्योरेंस को एकदम अनदेखा कर देते हैं। लेकिन सही मायने में इंश्योरेंस हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक अहम हिस्सा है। आज या मनी में हमारा फोकस रहेगा इंश्योरेंस पर और आपके सवालों के लिए जवाब देंगे। हमारे साथ हैं प्रोबस इंश्योरेंस ब्रोकर्स के आत्रे भारद्वाज। आत्रे साहब, बहुत स्वागत है आपका। तो आइए सवाल जवाब के सिलसिले को बिना किसी देर के शुरू करते हैं। हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जमशेदपुर से सुबोध कुमार साहब हैं। सुबोध जी, पूछे सवाल। हाँ, हमने अपना डिटेल्स है, इंश्योरेंस का डिटेल्स आपको भेजा हुआ है मेल पर। जी जी। और उसमें मुझे मेन जानना है, मैं एक अच्छे से हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आपसे गाइडेंस लेना चाहता हूँ। और मेरी जो पॉलिसी है वो जो जीवन आनंद स्पेशली, वो कैसा पॉलिसी है, और जो मैं अभी ये सब जो प्लान है मेरे पास, इसको मैं कंटिन्यू करूं या इसमें कुछ मुझे चेंज करने हैं। काफी सारे इंश्योरेंस की लाइन दिख रही है जो आपने अपना पोर्टफोलियो भेजा हुआ है। काफी कुछ आप लगाते हैं, इंश्योरेंस के काफी सारे प्लान्स आपने ले रखे हैं। लेकिन आपका सवाल है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानना चाहते हैं, साथ ही जो आपने ले रखा है प्लान वो कैसा है। दोनों के लिए हम आत्रे साहब के पास जाएंगे। सर, इन्होंने अभी तक जो प्लान्स ले रखे हैं वो कैसे हैं? एक पर्टिकुलर प्लान के बारे में पूछ रहे हैं, क्या उसे बदलना चाहिए? और साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आप क्या कहेंगे इनको? जैसे आपने बोला, काफ़ी लंबी लिस्ट है इनकी। इनके पास एक लाइफ इंश्योरेंस से स्टार्ट करते हुए एंडोमेंट प्लान है, मनी बैक प्लान है और एक टर्म इंश्योरेंस और यूलिप भी है। सुबोध जी, आपकी एज जान सकता हूँ? हाँ, हमारी एज अभी 34 ईयर्स। ओके, और आपकी सालाना आय कितनी होगी सुबोध जी? लगभग 6 लाख। हाँ, तो अगर मैं आपकी आय को देखूँ और आपकी उम्र को देखूँ तो मुझे लगता है कि जो आपने जितनी इंश्योरेंस पॉलिसीज ली हैं, इसका मुख्य कंपोनेंट जो एक कवर अमाउंट होता है वो कम है। तो पहले मेरी राय ये रहेगी कि जो आपका टोटल कवर अमाउंट इन पॉलिसीज में मिला के है वो तकरीबन 30 लाख के आसपास है, जबकि आपका इंश्योरेंस इस समय करीब 70-75 लाख के आसपास का होना चाहिए। तो पहला सजेशन ये है कि आप एक टर्म इंश्योरेंस प्लान में निवेश करिए। आपके पास एक ऑलरेडी जीवन अनमोल है, LIC का जो टर्म इंश्योरेंस प्लान 25 लाख का। मेरा रिकमेंडेशन है 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस में निवेश करिए, क्योंकि मुख्य ऑब्जेक्टिव इंश्योरेंस का है आपका डेथ बेनिफिट। जहाँ तक सवाल है आपकी बाकी पॉलिसीज़ का, आपकी बाकी पॉलिसीज़ काफ़ी ऑब्जेक्टिव सर्व करती है, चाहे वो एक लंबी अवधि की सेविंग्स का रिक्वायरमेंट हो या थोड़ा सा मार्केट में निवेश हो। जीवन आनंद की से आपने बात की। जीवन आनंद एक LIC की बहुत अच्छी पॉलिसी थी अपने टाइम की और काफ़ी लोगों ने उसको खरीदा। जहाँ तक इस प्रोडक्ट की फीचर्स है लोग बहुत कम जानते हैं। एक प्योर एंडोमेंट मिक्स प्लान है जिसमें आपको सेविंग कंपोनेंट मिलता है। आपकी अवधि खत्म होने के बाद आपको एक लमसम पैसा मिलता है। उसमें आपका एक सम एश्योर्ड जो पहले से आपका फिक्स है, जैसे आपके केस में 5 लाख है, और प्लस कुछ बोनस मिलता है हर साल जो LIC डिक्लेयर करती है। बहुत उम्दा प्लान नहीं कहूँगा सेविंग्स के हिसाब से, पर अगर आपको इमीडिएटली कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है तो मेरा मानना यह होगा कि आप इस प्लान को, अपनी जो अवधि है इसकी इस टर्म जो है आपके इस प्रोडक्ट का, उसको पूरा कंटिन्यू करिए। अगर ज़रूरत है तो आप इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। प्लान एक एवरेज प्लान है, मैं इसको बहुत अच्छा प्लान नहीं कहता हूँ, पर ख़राब प्लान भी नहीं है। अगर आपकी बात की जाए आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की, तो हेल्थ इंश्योरेंस में अभी बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो काफ़ी एग्जॉस्टिव है फीचर्स में और जो बेनिफिट आपको देते हैं उसमें। मैं 3-4 प्रोडक्ट्स को आपको रिकमेंड करूंगा। आप जो भी आपको उपयुक्त लगे आपकी थोड़ी बहुत रिसर्च के बाद, उनमें से आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। रेलीगेयर का एक केयर प्लान है, L&T का माई हेल्थ है, ऐसे ही टाटा AIG का मेडी प्राइम है और रिलायंस का हेल्थ गेन प्लान है। ये चारों प्लान प्रीमियम के हिसाब से जो बेनिफिट्स देते हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो इन चारों प्लान में से आप कोई भी एक प्लान चूज़ कर सकते हैं। चलिए, तो ये आपके लिए सुबोध जी सलाह हो गई। आपके हेल्थ प्लान के बारे में भी यहाँ पर 3-4 अच्छे नाम दे दिए आत्रे साहब ने। साथ ही आपको अपने पोर्टफोलियो जो आपने इतना बड़ा बना रखा है कि इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का, उसमें क्या चेंजेस करने हैं वो भी यहाँ पर बता दिया। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, क्विकली मैं आत्रे साहब से पूछना चाहता हूँ, लोग बहुत सारे प्लान्स खरीद लेते हैं जैसा हमने इनके केस में देखा, तो क्या ये सही स्ट्रेटेजी है या फिर आपको चुनिंदा 1-2 प्लान्स, मतलब आप मैं ना ये नहीं कहेंगे कि एक ही ले लें, 2-3 लें, अच्छे लें और सारा फोकस उन पर रखें, रादर देन एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बना लें आप इंश्योरेंस का? बिल्कुल, देखिए एक कायदा है इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। कायदा ये कि स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। पहला टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, उसके बाद आपके पास कॉर्पस अवेलेबल है, सरप्लस अवेलेबल है, तो सेविंग्स प्लान लिए जैसे एंडोमेंट प्लान या मनी बैक प्लान। और अगर आपको मार्केट में निवेश लगता है कि मार्केट अच्छा परफॉर्म करने वाला है और आपको इंश्योरेंस के जरिए मार्केट में निवेश करना है, तभी आप यूलिप लीजिए।
तो एक सीढ़ी का स्टेप है, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना चाहिए। एक टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फिर एक एंडोमेंट प्लान अगर आपको जरूरत लगती है, फिर एक यूलिप प्लान। तो बिल्कुल सही कहा आपने, सारे प्लान एक बिल्कुल हौच पौच हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या है हमारे पास। तो कायदा ये कहता है पहले टर्म से स्टार्ट करिए और फिर यूलिप तक जाइए। चलिए, तो बेसिक्स को पकड़िए, आपका पोर्टफोलियो अपने आप सही होगा। आगे बढ़ेंगे। अब एक ईमेल है हमारे पास, इंदौर से आया, अतुल साहब भेजते हैं, पूछना चाहते हैं कि BSLI ड्रीम प्लान में कवर 50 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ करना चाहते हैं, इस प्लान में बने रहे या नहीं। एक सवाल और लिखते हैं वो कि HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट बढ़िया है या फिर HDFC टर्म एश्योरेंस प्लान, तो और किस प्लान में इलनेस और एक्सीडेंटल डेथ राइडर दोनों मिल पाएंगे। तो ये 2-3 इनका सवालों का एक मिला जुला सा इनका बुके है, क्या आप इनके लिए सलाह देंगे? मैंने देखा जो डिटेल्स इन्होंने भेजी हैं। देखिए, बिरला सन लाइफ ड्रीम प्लान एक यूलिप प्लान था बिरला का, जो अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। पुरानी पॉलिसीज कंटिन्यू होती आ रही हैं। अच्छा प्लान था अपने टाइम के हिसाब से, और फीचर्स जो देता था, तो उसको कंटिन्यू करें। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो दर्शकों को जानने की है वो ये है कि जितनी जल्दी आप एक इंश्योरेंस प्लान लेते हैं उतना सस्ता वो आपको पड़ता है। अगर आपकी उम्र बढ़ जाएगी तो जो आपका चार्ज होता है मोर्टेलिटी का वो बढ़ जाएगा, इसलिए आपको हर साल ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। जहाँ तक बात है HDFC लाइफ के क्लिक टू प्रोटेक्ट और HDFC लाइफ के नॉर्मल टर्म प्लान की, तो क्लिक टू प्रोटेक्ट एक ऑनलाइन प्लान है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ऑनलाइन प्लान लेने का ये होता है कि आपको वो थोड़ा किफ़ायती पड़ता है प्रीमियम के मुकाबले उसके नॉर्मल टर्म प्लान के। लेकिन जैसे आपकी और एक और रिक्वायरमेंट थी कि क्या इसमें क्रिटिकल इलनेस राइडर और मैं एक एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर मिलेगा, ऑनलाइन प्लान में ये अवेलेबल नहीं है, ये खाली ऑफलाइन प्लान में अवेलेबल है। तो थोड़ा प्रीमियम का फ़ायदा है आपको ऑनलाइन में, परंतु आप राइडर नहीं ले सकते ऑनलाइन में। तो अब आपका अगर प्रायोरिटी राइडर है तो आप ऑफलाइन प्लान ले सकते हैं। ऑफलाइन प्लान भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे ऑनलाइन। अगर आपको टेक्निकल कॉम्पिटेंसी है आपको कि आप इंटरनेट पर जाके अच्छी रिसर्च करके प्लान ले सकते हैं, ऑनलाइन लीजिए। अगर आपको कहीं भी हिचकिचाहट होती है कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, किसी ब्रोकर एजेंट की सपोर्ट लीजिए और डिसाइड करिए कौन सा टर्म प्लान लेना है। तो HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट और टर्म प्लान में ये दोनों बेसिक फीचर्स होती हैं इसमें। साथ ही आपने 1-2 चीज़ें और पूछी हैं कि होम प्रोटेक्शन लेना बेटर है या अपने टर्म इंश्योरेंस में एडिशनल रिस्क बढ़ा दें। तो आइडियली ये है कि अगर किसी के पास कोई होम लोन है तो अगर वो टर्म इंश्योरेंस प्लान ले रहा है तो जो भी होम लोन का कंपोनेंट है, जितना भी आपका होम लोन अमाउंट है, उसको आप अपने टर्म इंश्योरेंस के अमाउंट जो आपने डिसाइड किया उसमें ऐड कर दीजिए और उस कवर अमाउंट का एक टर्म इंश्योरेंस प्लान लीजिए। तो सेपरेटली प्लान लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके एक ही टर्म प्लान के अंदर आपकी होम लोन की लायबिलिटी भी कवर अप हो सकती है। चलिए अतुल जी, तो अब हम उम्मीद करेंगे बहुत विस्तार से यहाँ पर आतिफ साहब ने आपके तमाम सवालों के जवाब दे दिए और अब आपको जो भी दुविधा थी वो यहाँ दूर होगी। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे, सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। यो मनी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस की और ले रहे हैं आपके इंश्योरेंस से जुड़े सवाल जवाब। हमारे साथ बने हुए प्रूबस इंश्योरेंस ब्रोकर के आत्रे भारद्वाज साहब। आइए सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अगले कॉलर हमारे पास हैं पुणे से, लेकिन इस वक्त फोन लाइन पर नहीं है, इसलिए हम इनका मेल लेते हैं और ये पूछना चाहते हैं कि ICICI प्रू लाइफ का एक यूलिप इनके पास है, अब तक 9 प्रीमियम भर चुके हैं, इस पॉलिसी में 15,000 का घाटा उन्हें लग रहा है, तो क्या वो इसमें बने रहें? इसके अलावा पूछना चाहते हैं कि HDFC लाइफ संपूर्ण समृद्धि 24,000 के 2 प्रीमियम भर चुके हैं, ये पॉलिसी कैसी है? साथ ही तीसरा सवाल और है, LIC एंडाउमेंट पॉलिसी और मैक्स बूपा की हेल्थ पॉलिसी में कौन सी पॉलिसी अच्छी है? उनकी जो डिटेल्स हैं, 29 साल के हैं, इस समय 30 साल के लिए टर्म प्लान लेना चाहते हैं, लेना चाहिए कि नहीं? आतिफ साहब, काफी सारे सवाल हैं, लेकिन जो जरूरी है वो आप पहले एड्रेस कर दें। देखिए, पहला प्रश्न का ICICI प्रूडेंशियल के लाइफ एश्योर प्लान का है, दूसरा HDFC संपूर्ण समृद्धि है। ICICI प्रूडेंशियल का लाइफ एश्योर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स यूलिप प्लान है। इस प्लान के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऐसी है कि एक आम निवेशक उसका जो एसेट एलोकेशन होता है वो अच्छे से नहीं समझ सकता। राइट। तो इसमें मिक्स तरीके का एसेट एलोकेशन है जो एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए समझना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए लोग रियलाइज़ नहीं कर सकते कि इस प्लान का रिटर्न कितना अच्छा होगा। तो जैसे आपने बताया कि इन्होंने करीब 9 हाफ ईयरली प्रीमियम दिए, मतलब करीब 4.5 साल की पॉलिसी हो चुकी है, तो 6 महीने बाद एक इंस्टॉलमेंट और देंगे तो ये पॉलिसी, इसके बाद सरेंडर पेनल्टी नहीं लगेगी। Okay. तो पहला ऑप्शन इनके पास ये है कि अगर इनको लगता है
रमेश जी को कि इस पॉलिसी में उपयुक्त रिटर्न नहीं है, इनको एक 15,000 का घाटा चल रहा है आज तक, 5 साल तक। तो अगर आप डिसाइड करना चाहते हैं तो 6 महीने बाद आप इस पॉलिसी से एग्जिट कर सकते हैं सरेंडर करके, कोई सरेंडर पेनल्टी नहीं लगेगी। परंतु इंपॉर्टेंट चीज़ और ध्यान में रखने वाली चीज़ ये है कि जब कभी भी कोई व्यक्ति यूलिप लेता है तो उसको एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी में ना रह के एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के लिए सोचना चाहिए। ये यूलिप में ही नहीं, ये हर एक इंश्योरेंस प्लान में एक्चुअली ये चीज़ अप्लीकेबल है कि आप इंश्योरेंस एक लंबी अवधि के लिए लेते हैं, स्पेशली यूलिप्स। तो अगर आप 4 साल में इसको माइक्रो मैनेज कर रहे हैं, रिटर्न आपको उपयुक्त नहीं लग रहे हैं, तो चांसेस ये हैं कि आप इस प्लान से खुश नहीं होंगे, कोशिश यही करेंगे कि इसको सरेंडर कर दें। परंतु इस प्लान को अगर आपको अच्छे से रिटर्न देखने हैं तो एक लंबी अवधि के लिए चलाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि तब भी इसमें लॉसेस ज़्यादा हैं या आपकी वैल्यू फंड की इतनी अच्छी नहीं है, आपके पास 5 साल बाद एक ऑप्शन आएगा जिसमें आप इसको सरेंडर करना चाहें तो कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी सरेंडर पेनल्टी। दूसरी बात, जो दूसरा इन्होंने उनका प्रश्न था, HDFC लाइफ संपूर्ण समृद्धि एक एंडोमेंट प्लान है, एक सेविंग का प्लान है। अच्छा प्लान इसलिए है क्योंकि इसके जो 2 ऑप्शंस HDFC देती है इनके अपने निवेशकों को, वो ये है कि आप 2 ऑप्शन चूज कर सकते हैं। या तो आप अपने जो पॉलिसी पीरियड खत्म होता है तब आप एक टर्मिनल बोनस नाम की चीज़ ले सकते हैं, या फिर आप इस पॉलिसी को पॉलिसी कंप्लीट होने के बाद होल लाइफ पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकते हैं जो 99 ईयर्स तक आपको कवर करेगी। तो ये एक आपके ऊपर ऑप्शन रहता है कि क्या आप टर्मिनल बोनस लेके ज़्यादा पैसा ले लें पॉलिसी पीरियड के एंड पे, या पॉलिसी पीरियड को वहीं पे खत्म होने के बाद पैसा लें और टर्मिनल बोनस ना लेके इसको होल लाइफ में कन्वर्ट कर दें और 99 ईयर्स तक कवरेज मिले आपको। तो ये दोनों ऑप्शन है। प्लान बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा प्लान है। अगर आपको पैसे की ज़्यादा वैल्यू है तो आप प्रोबेबली टर्मिनल बोनस वाला ऑप्शन ले सकते हैं। और आपको लगता है कि मैं ज़्यादा इंश्योरेंस पीरियड चूज करना चाहता हूं तो आप 99 ईयर्स वाला ऑप्शन वो ले सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने पूछा है कि LIC का एंडोमेंट पॉलिसी और मैक्स बूपा का हेल्थ पॉलिसी। LIC का एंडोमेंट पॉलिसी जो है, उस एंडोमेंट कौन सा है ये इसमें मेंशन नहीं किया है, पर LIC का एंडोमेंट पॉलिसी सारी बहुत ही वनीला पॉलिसीज हैं। इसमें कुछ इंट्रिकेट चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल पॉलिसीज है। आप अगर आपने मेंशन किया है कि आप करीब 3,500 रुपये इसका प्रीमियम देते हैं, मेरी राय में कंटिन्यू करिए, टर्म पूरा करिए किसी भी पॉलिसी का। LIC अच्छे बोनस देते आइए तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं अपने टर्म के लिए। मैक्स बूपा का आपके पास 2 लाख का कवर अमाउंट है ऑलरेडी। मैक्स बूपा की मेडिक्लेम पॉलिसी एक बहुत अच्छी पॉलिसी है, अपने हिसाब से वो मार्केट में काफ़ी इनोवेटिव फीचर्स लेके आई थी। कवर अमाउंट थोड़ा कम लग रहा है मेरे को 2 लाख का। मैं चाहता हूं और मैं सजेस्ट भी लोगों को यही करता हूं कि आज के टाइम में जब मेडिकल कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, एक 4 लाख तक या 5 लाख तक अगर आपको आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो 4 या 5 लाख तक का मेडिक्लेम प्लान लें। लास्ट प्रश्न आपका टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड है। देखिए, टर्म इंश्योरेंस अगर आपके पास नहीं है तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्ट्रैटेजी गलत है। आइडली सबसे पहले आपके पास एक टर्म और एक हेल्थ प्लान होना चाहिए। अगर आपके पास आज तक टर्म प्लान नहीं है तो आप क्या करिए, आपके पास जितनी इंश्योरेंस पॉलिसीज है उसको देखिए कितना आपके पास सम अश्योर्ड है, कितना कवर अमाउंट है। अपनी आय को 10 से गुणा करके देखिए कितना आपके पास कवर अमाउंट बनेगा। जितना भी डिफरेंस आता है उतने का एक टर्म इंश्योरेंस प्लान लीजिए। सारी कंपनीज वनीला टर्म प्लान ऑफर करती हैं, प्रीमियम सबका कंपेरेटिव है, कोई भी कंपनी आप चूज करके कहीं से भी एक टर्म इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। चलिए रमेश जी, तो सारे काम बाद में, सबसे पहले एक टर्म इंश्योरेंस प्लान लीजिए, क्योंकि शुरुआत या बेसिक्स बिल्कुल सही होने चाहिए। बाकी जो आपने जितनी भी पॉलिसीज के नाम लिखे हैं, जिससे निकलना चाहते हैं, जिसमें बने रहना चाहते हैं, पूरी सलाह आत्रे साहब ने आपको दे दी है। लेकिन जल्द से जल्द अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस प्लान यहाँ पर जरूर लें। और इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और सवाल जवाब। मनी में आपका एक बार फिर स्वागत है। बात हो रही इंश्योरेंस की। आत्रे साहब हमारे पास साथ बने हुए हैं और सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। कॉलर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं सूरत से। चेतन कुमार सिंह साहब, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल ये है, मेरे पास एक फ्यूचर गारंटी का यूलिप है। मैं जानना ही चाहता हूँ कि ये जो है मैं इसको बंद करना चाहता हूँ, मैं इससे खुश नहीं हूँ उस पॉलिसी से जी। या इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं इसकी, वो ये जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो होते हैं इसके अंदर? जी जरूर। और कुछ पूछना चाहेंगे आप? जी, तो यहाँ पर फ्यूचर जनरली का एक यूलिप है इनके पास और उसमें जो ऑप्शंस होते हैं, क्या उनको चेंज करने का अब इनको अधिकार है? क्या कहेंगे? बिल्कुल है। चेतन जी, एक प्रश्न पूछना चाहूंगा जल्दी से, ये कि आपने ये पॉलिसी लेते इस वक्त आपका उद्देश्य क्या था? इन्वेस्टमेंट जैसा था, एक इन्वेस्टमेंट करना था, इंश्योरेंस करवाना था?
हाँ, इंश्योरेंस करना है। ओके, देखिए अगर आपका मुख्य उद्देश्य खाली और खाली इन्वेस्टमेंट था, उपयुक्त प्रोडक्ट नहीं लिया आपने। अगर आपका उद्देश्य ये था कि लंबी अवधि में मेरे को एक इंश्योरेंस भी मिले और मेरा जो पैसा है वो थोड़ा मार्केट में भी निवेश रहे, तो उद्देश्य सही था। जैसे आपने कहा कि आपको इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लग रही है, बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि शुरुआती साल हैं, 3 साल की अवधि आपकी कंप्लीट हुई है इस यूलिप को लेके। एलोकेशन चार्जेस की वजह से और अदर एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस की वजह से थोड़ा सा आपको अभी इस टाइम फंड वैल्यू में कमी नज़र आएगी। मगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल भी मार्केट से में अगर आप बाकी प्रोडक्ट इससे बेहतर कर रहे हैं और ये ख़राब कर रहा है, तो आपके पास बिल्कुल ऑप्शन है, आप इसके फंड्स को स्विच कर सकते हैं। ये स्विचिंग ऑफ फंड्स सारी इंश्योरेंस कंपनी अपने यूलिप में देती हैं। कुछ कंपनी 4 स्विच देती हैं फ्री में, आप 1 साल में कर सकते हैं। कुछ कंपनीज 10, कुछ कंपनी 12। मेरे ख्याल से इस प्लान के अंदर 12 स्विच आपको 1 साल के अलाउड हैं। तो आपको लगता है कि आपका कौन से फंड में इस टाइम पैसा निवेश है, उसको चेंज करके आप किसी और फंड को भी चूज़ कर सकते हैं, थोड़ा एग्रेसिव हो सकते हैं। इक्विटी मार्केट बेटर कर रहा है, आपको लगता है अगले 2-3 साल तक, तो आप प्योर इक्विटी जो भी फंड है उसके अंदर मूव करा सकते हैं अपने पैसे को। आप कितना परसेंटेज नहीं होता, पूरा का पूरा आपका कॉर्पस जो है एक दूसरे फंड में ट्रांसफ़र हो सकता है। और मेरी भी सजेशन यही रहेगा कि आप चूज़ करें कौन सा इस टाइम फंड आपके लिए बेहतर है। अगर अभी लगता है आपको लिक्विड या डेट फंड में निवेश हो चुका था ऑलरेडी और अभी तक वहीं पे है, तो गलत हुआ था, क्योंकि थोड़ी रैली में देखने को मिली है थोड़े दिन पहले। तो इक्विटी में आप अगर थोड़ा सा मूव करना चाहें तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, हो सकता है बेटर आपको रिटर्न मिले। जी चेतन साहब, तो ये था आपकी समस्या। कहा आत्रे साहब कंक्लूड करें हम प्रोग्राम को, कुछ थोड़ा सा वक्त रह गया, तो मैं आपसे समझना चाहूँ, जैसे इन्हीं का एग्जांपल हम ले तो वाकई में बड़ा कंफ्यूजिंग है, बहुत पुराना प्रश्न भी है कि आपको अपना, जैसा आपने भी उनसे पूछा कि आपका उद्देश्य क्या था, आपको इंश्योरेंस चाहिए या आपको निवेश करना था। यूलिप को लेके IRDA भी हमने देखा है बहुत इंकरेजमेंट नहीं करती है, तो क्या बेहतर है, यूलिप में जाना चाहिए या नहीं, आपको अपना इंश्योरेंस अलग रखना चाहिए और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिए कुछ और देखना चाहिए? देखिए अगर आप लिटरेट कस्टमर है, लिटरेट कस्टमर वो जिसको पता है कि मेरा थोड़ा सा पैसा इंश्योरेंस के मॉर्टेलिटी के लिए जाता है और बाकी पैसा मेरा निवेश होता है। लिटरेट कस्टमर आपको पता है शुरुआती सालों में आपको इतना अच्छा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, आप बिल्कुल यूरोप में निवेश करिए। परंतु आपको लगता है कि कहीं आप इस प्रोडक्ट को समझ नहीं पाएंगे, तो आप उस प्रोडक्ट में अपना पैसा ना लगाएं। तो जैसे कि आप फ्रिज खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, आप बड़े ध्यान से परखते हैं उन चीज़ों को। तो मेरा सजेशन यही होता है कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, आपका काफ़ी पैसा इसमें निवेश होता है, तो आप सोच समझ के हर चीज़ कहते हैं ठोक बजा के अच्छे से देख के आप प्रोडक्ट लीजिए। जब आपको क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल अपने एजेंट ब्रोकर से पूछिए, क्योंकि वो व्यक्ति है जो आपको अच्छी सलाह देगा और सही सलाह देगा। आप खुद अपने आपसे डिसीजन पूरा का पूरा लेंगे इतने कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में, तो हो सकता है आपको यही प्रॉब्लम आया। चलिए, तो सोच समझ के लीजिए, देख परख कर लीजिए, अपना उद्देश्य तय कीजिए, अपना लक्ष्य तय कीजिए और फिर ये डिसीजन लिए। आत्रे साहब बहुत शुक्रिया आपका। और योर मनी में आज इतना ही, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। सवाल भेजते वक्त अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लिखें और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। विजिट कीजिए facebook.com/आवाज योर मनी पर। सवाल पोस्ट करने के साथ साथ आप योर मनी के पुराने एपिसोड भी यहां पर देख पाएंगे।